हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली के 5वें और 6ठे श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, एक दिन निश्चय ही मृत्यु के मुख में जाने वाले ये मनुष्य आदि प्राणी ना तो प्राण की शक्ति से जीवित रहते हैं और न ही अपान की शक्ति से ही। इन्हें जीवित रखने वाला तो कोई दूसरा ही चेतन तत्व है और वह है जीवात्मा। ये प्राण अपान दोनों उस जीवात्मा के ही आश्रित हैं। जीवात्मा के बिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते। हे गौतम वंशीय, अब मैं तुमको यह बतलाऊंगा कि मनुष्य के मरने के बाद इस जीवात्मा का क्या होता है, ये कहाँ जाता है तथा किस प्रकार रहता है। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली के 7वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार शास्त्र, गुरु, संग, शिक्षा, व्यवसाय आदि के द्वारा देखे सुने हुए भावों से निर्मित वासना के अनुसार मरने के पश्चात कितने ही जीवात्मा तो दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। इनमें जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं। और कितने ही जिनके पाप अत्यधिक होते हैं वे स्थावर भाव से वो प्राप्त होते हैं, अर्थात वृक्ष, लता, तृण, पर्वत आदि जड़ शरीर में उत्पन्न होते हैं। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली के 8वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जीवात्माओं के कर्मानुसार उनके लिए नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला तथा उनकी यथा योग्य व्यवस्था करने वाला जो यह परम पुरुष परमेश्वर समस्त जीवों के सो जाने पर अर्थात प्रलय काल में सबका ज्ञान लुप्त हो जाने पर भी अपनी महिमा में नित्य जागता रहता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जिसका ज्ञान सदैव एक रस रहता है, कभी अधिक न्यून या लुप्त नहीं होता, वही परम विशुद्ध दिव्य तत्व है, वही पार ब्रह्म है। उसी को ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा प्राप्य परम अमृत स्वरूप परमानंद कहा जाता है। ये संपूर्ण लोग उसी के आश्रित हैं, उसे कोई भी नहीं लांघ सकता, कोई भी उसके नियमों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। सभी सदा सर्वदा एकमात्र उसी के शासन में रहने वाले और उसी के अधीन हैं। कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। यही है वह ब्रह्म तत्व जिसके विषय में तुमने पूछा था। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली के 9वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, एक ही अग्नि निराकार रूप से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसमें कोई भेद नहीं है, परंतु जब वह साकार रूप से प्रज्वलित होता है तब उन आधारभूत वस्तुओं का जैसा आकार होता है वैसा ही आकार अग्नि का भी दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर एक हैं और सब में समभाव से व्याप्त हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, तथापि वे भिन्न भिन्न प्राणियों में उन प्राणियों के अनुरूप नाना रूपों में प्रकाशित होते हैं। भाव यह है कि आधारभूत वस्तु के अनुरूप ही उनकी महिमा प्रकट होती है। वास्तव में उन परमेश्वर की महत्ता इतनी ही नहीं है, इससे बहुत अधिक विलक्षण और अनंत शक्ति के एक क्षुद्रतम अंश से ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड नाना प्रकार की आश्चर्यमय शक्तियों से संपन्न हो रहा है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।